ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं, कर्मों के सिद्धांत और जीवन की कड़वी सच्चाइयों पर आधारित है। आप इसका उपयोग वीडियो निर्माण, वॉइस ओवर या पठन के लिए कर सकते हैं। विषय: कर्मों की गूंज और जीवन का सत्य। एक मोटिवेशनल सत्संग, धीमा और भावुक संगीत। जीवन एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में इंसान अपनी पूरी उम्र गुजार देता है, लेकिन अंत में हाथ केवल अनुभव ही लगता है। जो बीत गया वह एक सपना था और जो आने वाला है वह एक उम्मीद है, लेकिन जो आज है वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपनी परछाई से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह इस बात का सबूत है कि आसपास कहीं न कहीं रोशनी जरूर है। जीवन में जब अंधेरा गहराने लगे, जब अपने ही पराये लगने लगे और जब रास्ता दिखाई देना बंद हो जाए, तो समझ लेना कि परमात्मा तुम्हें किसी नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे हैं। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमें ये दुख क्यों मिल रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब गणित की तरह सीधा नहीं होता। यह उस बीज की तरह है जिसे कब बोया गया था, शायद हमें याद भी नहीं, लेकिन उसका फल हमें आज मिल रहा है। इस संसार का एक अटल नियम है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। चाहे वह इज्जत हो, धोखा हो, प्रेम हो या नफरत। कुदरत किसी का उधार नहीं रखती, वह सब कुछ सूद समेत वापस कर देती है। रिश्तों की सच्चाई: आज के दौर में रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। लोग रिश्ते नहीं निभाते, लोग जरूरतें निभाते हैं। जब तक आप किसी के काम आ रहे हैं, आप सबसे अच्छे हैं। जिस दिन आप उनके काम आना बंद हो जाएंगे, आपकी सारी अच्छाइयाँ एक पल में भुला दी जाएंगी। इसीलिए किसी इंसान से इतनी उम्मीद मत रखो कि जब वह टूटे तो तुम बिखर जाओ। उम्मीद केवल उस परमपिता परमात्मा से रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तब याद करती है जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है, लेकिन भगवान तुम्हें तब याद करते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि मकानों के दाम यूं ही नहीं बढ़ रहे, रिश्तों में दूरियां भी तो बढ़ रही हैं। एक ही छत के नीचे रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बने बैठे हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं, लेकिन घर के बुजुर्गों के पैर दबाने के लिए वक्त नहीं है। याद रखना, जब तक माता पिता जिंदा हैं, उनके साए को महसूस करो। जिस दिन ये बरगद का पेड़ गिर गया, धूप बहुत तेज लगेगी। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। और अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो भी उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि तुम अकेले ही काफी हो। अकेले चलने का साहस करो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है और कामयाबी के रास्ते अक्सर सुनसान होते हैं। कर्म और नियत: भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज का इंसान फल की चिंता में इतना खो गया है कि उसका कर्म ही दूषित हो गया है। हम पूजा करते हैं तो व्यापार की तरह, हे भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या भगवान तुम्हारे प्रसाद के भूखे हैं? नहीं, वह तो केवल तुम्हारे भाव के भूखे हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था। वहां एक मूर्तिकार पत्थर से भगवान की मूर्ति गढ़ रहा था। एक राहगीर ने पूछा, भाई तुम एक ही जैसी दो मूर्तियां क्यों बना रहे हो? मूर्तिकार ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो एक ही मूर्ति बनानी है, लेकिन पहली वाली मूर्ति में एक छोटी सी दरार आ गई है, जो शायद किसी को दिखेगी भी नहीं, पर मैं जानता हूँ कि वह वहाँ है, इसलिए मैं दूसरी बना रहा हूँ। राहगीर ने हैरान होकर कहा,
जब वह मूर्ति 20 फीट ऊपर लगेगी और किसी को दरार दिखेगी ही नहीं। तो मेहनत क्यों बर्बाद कर रहे हो? मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई और देखे या न देखे, मेरा भगवान तो देख रहा है और मेरा जमीर तो जानता है। यही जीवन का सार है। आप दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले की नज़र से और अपने अंतरात्मा की आवाज़ से नहीं बच सकते। जब भी कोई गलत काम करो तो इधर उधर मत देखो, बस ऊपर देख लेना। और जब भी कोई अच्छा काम करो तो यह मत देखना कि कोई देख रहा है या नहीं। बस यह विश्वास रखना कि उसका हिसाब ऊपर लिखा जा रहा है। समय और सब्र वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। लेकिन इंसान का स्वभाव है कि उसे सब कुछ जल्दी चाहिए। वह आज बीज बोता है और कल फल खाना चाहता है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। जब तुम्हारा वक्त खराब हो तो सब्र करो, और जब तुम्हारा वक्त अच्छा हो तो शुक्र करो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज राजा है वह कल रंक हो सकता है। रावण के पास सोने की लंका थी, अपार शक्ति थी और ज्ञान का भंडार था, लेकिन अहंकार ने सब कुछ नष्ट कर दिया। और राम के पास क्या था? वनवास, नंगे पैर और वानरों की सेना, लेकिन उनके पास सत्य था, धर्म था और धैर्य था। इसीलिए आज हम राम को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं। अपने जीवन में अगर कुछ कमाना है तो स्वभाव कमाओ, प्रभाव नहीं। प्रभाव तो पद और पैसे से आता है जो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वभाव अंतिम सांस तक तुम्हारी पहचान बनकर रहेगा। लोग कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, भगवान हमारी सुनता नहीं। एक बात याद रखना, जब एक कुम्हार मिट्टी को जोर जोर से पीटता है तो वह उसे दर्द नहीं देना चाहता, बल्कि वह उसे एक सुंदर घड़े का आकार देना चाहता है। जब सुनार सोने को आग में तपाता है तो वह उसे जलाना नहीं चाहता, बल्कि उसे कुंदन बनाना चाहता है। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष, कष्ट और परेशानियां आ रही हैं, तो समझ लेना कि वह परमपिता परमात्मा तुम्हें गढ़ रहा है। वह तुम्हें इतना मजबूत बना रहा है कि कल तुम दुनिया की किसी भी आंधी का सामना कर सको। इसलिए बिखरने की बजाय निखरने पर ध्यान दो। मन की शांति आज हर किसी के पास सब कुछ है, बड़ा घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन जो सबसे कीमती चीज है वही गायब है, और वह है मन की शांति। नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में डाल रखी है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? उसने मेरा अपमान क्यों किया? वह मुझसे आगे कैसे निकल गया? यही विचार हमें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? लोग आपको गालियां देते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, बस मैं भी यही करता हूँ। जब कोई मुझे अपशब्द देता है, क्रोध देता है, तो मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता, वह उसी के पास रह जाता है। जीवन में सुखी रहने का मूल मंत्र यही है, इग्नोर करना सीखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। हर कुत्ते पर पत्थर मारोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हाथी जब बाजार से गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तुम अपनी चाल चलो, अपनी मस्ती में रहो। दुनिया क्या कहती है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो सफाई देने का कोई हक नहीं। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं सिद्ध होता है। वाणी का प्रभाव शब्दों में बहुत ताकत होती है,
ये किसी के घाव पर मरहम भी लगा सकते हैं और किसी के दिल को छलनी भी कर सकते हैं। द्रौपदी का एक ही वाक्य, अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत के महायुद्ध का कारण बन गया। इसलिए बोलने से पहले तो लो। कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। गुस्सा वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। जब तुम्हें गुस्सा आए तो उस समय कोई निर्णय मत लो, और जब तुम बहुत खुश हो तो उस समय कोई वादा मत करो। ये दोनों परिस्थितियां तुम्हें बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं देंगी। मौन सबसे बड़ा हथियार है। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां चुप रहना ही बेहतर है। मूर्खों से बहस करना गाल पर मच्छर बैठने जैसा है। थप्पड़ मारोगे तो खुद को ही लगेगा। इसलिए मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। भगवान पर भरोसा। एक कथा। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था। वह रोज भगवान के मंदिर के बाहर भीख मांगता था। उसे लगता था कि भगवान बहुत अन्यायी हैं, अमीरों को और अमीर बना रहे हैं और उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसा रहे हैं। एक दिन मंदिर का पुजारी एक बड़ा सा थाल लेकर बाहर आया जिसमें 56 भोग थे। वह गरीब आदमी ललचाई नजरों से देखने लगा। तभी एक कुत्ता आया और उस थाल में से एक रोटी उठाकर भाग गया। पुजारी ने कुत्ते को डंडा मारा, जिससे कुत्ते की टांग टूट गई और वह वहीं कराहने लगा। गरीब आदमी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, वाह रे भगवान, तेरी कैसी लीला है। एक जानवर को भूख लगी थी, उसने रोटी ले ली तो उसे इतनी बड़ी सजा। तू सच में पत्थर है। उसी रात उस गरीब आदमी के सपने में भगवान आए। भगवान ने उससे कहा, पुत्र, तू केवल वही देखता है जो तेरी आंखें देख सकती हैं, लेकिन मैं वह देखता हूँ जो होने वाला है। वह कुत्ता पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा डाकू था, जिसने हजारों लोगों के पैर तोड़े थे। आज उसका हिसाब बराबर हुआ है। और जिस पुजारी ने उसे मारा वह उसका ही साथी था जिसे उसने पिछले जन्म में धोखा दिया था। कर्मों का चक्र बहुत जटिल है, इसे तेरी बुद्धि नहीं समझ सकती। तू बस अपना कर्म कर और मुझ पर विश्वास रख। अगली सुबह जब उस गरीब की आंख खुली तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे समझ आ गया कि जिस हाल में भगवान ने रखा है वह उसके कर्मों का ही परिणाम है, और जो आगे होगा वह भी भगवान की मर्जी से होगा। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया और मेहनत करना शुरू किया, और देखते ही देखते उसका जीवन बदलने लगा। अपनी तुलना मत करो, इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग है तुलना। हम अपनी जिंदगी की फिल्म की तुलना दूसरों के हाइलाइट से करते हैं। सोशल मीडिया पर सब हंसते हुए चेहरे डालते हैं, लेकिन उन चेहरों के पीछे कितना दर्द है यह कोई नहीं जानता। सूरज और चांद दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। अगर सूरज सोचे कि मैं रात को क्यों नहीं चमकता, तो यह उसकी मूर्खता होगी। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान ने तुम्हें लिमिटेड एडिशन बनाया है। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। अपनी खूबियों को पहचानो। मछली अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो वह जिंदगी भर खुद को मूर्ख ही समझेगी। अपना क्षेत्र पहचानो और उसमें जी जान लगा दो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बस शर्त यह है कि तुम रुकना मत। कछुआ धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है, इसलिए वह जीत जाता है। खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन घमंड में सो जाता है, इसलिए हार जाता है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। क्षमा और मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा वीरों का आभूषण है। अगर तुम अपने दिल में नफरत का बोझ लेकर चलोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। नफरत वह जहर है जिसे पीते तुम हो, लेकिन उम्मीद करते हो कि मरेगा कोई और। माफ कर दो उनको जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के हकदार हो।
जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसे आज़ाद नहीं करते, तुम खुद को उस जेल से आज़ाद करते हो जिसमें तुम कैद थे। पुरानी बातों को याद करके दुखी होना ऐसा है जैसे बासी खाना खाकर बीमार पड़ना। जो बीत गया उसे भूल जाओ। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अपनी डायरी के पन्ने पलटो और नई कहानी लिखो। अंतिम सत्य और प्रेरणा अंत में, ये याद रखो कि यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। सिकंदर जब मरा था तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया देख सके कि जिसने पूरी दुनिया को जीता वह भी खाली हाथ जा रहा है। धन, दौलत, जमीन, जायदाद सब यहीं धरा रह जाएगा। साथ जाएगा तो केवल तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारा प्रेम। इसलिए जीवन को इतना गंभीरता से मत लो। हंसो, मुस्कुराओ और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाओ। किसी के लिए कांटे नहीं, फूल बनो, ताकि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हें याद करके रोएं, न कि तुम्हें जाता देख खुश हों। हे अर्जुन, उठ और अपने गांडीव को धारण कर। ये जीवन एक रणभूमि है और तुझे लड़ना ही होगा। भागना कायरता है, समस्याओं से मुंह मोड़ना समाधान नहीं है। उनका सामना करो। मैं, ईश्वर, तुम्हारे रथ का सारथी बनकर तुम्हारे साथ बैठा हूँ। बस तुम डोर मेरे हाथ में सौंप दो। जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम उस परमात्मा का अंश हो जो अजर है, अमर है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियाँ छिपी हैं। बस जरूरत है खुद को पहचानने की। दीपक के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन दीपक को अपनी लौ की ऊंचाई पर ही विश्वास होता है। तुम भी अपने आत्मविश्वास की लौ को इतना ऊंचा करो कि सारे अंधेरे मिट जाएं। समापन जिंदगी छोटी नहीं होती। लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन को एक नई दिशा दो। शिकायतें कम करो और धन्यवाद ज्यादा दो। हे ईश्वर, तूने जो दिया उसका भी शुक्रिया और जो नहीं दिया उसका भी शुक्रिया, क्योंकि तेरी रजा में ही मेरी भलाई है। याद रखना, जब तुम उस परमात्मा के हो जाते हो तो फिर किसी और के होने की जरूरत नहीं पड़ती। राधे राधे जपो और चले आएंगे बिहारी। जीवन के इस सफर में अकेले नहीं हो तुम, वह मुरली मनोहर हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ चल रहा है। बस अपनी अंतरात्मा की आंखों को खोलकर देखो। प्रेम से बोलो, राधे राधे।